नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में सीखा। वहाँ पर हमने कई इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट समझे, जिसमें फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, सिंगलटन सेट। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि अगर ज़्यादा अच्छा होगा आप इनको देखकर या समझने से बेहतर आप कार्डिनल नंबर से, जैसे कि अगर हम किसी सेट को देखते हैं और देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अपने अनुसार देखते हैं, अप्लाई करते हैं, तब हम देखते हैं कि दिया गया सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या सिंगलटन सेट है। लेकिन अगर आप कार्डिनल नंबर से इंट्रोड्यूस हैं, कार्डिनल नंबर के बारे में कुछ भी जानते हैं, तब आप आसानी से उस सेट्स के टाइप को डिसाइड कर सकते हैं। पूरी सेट थ्योरी जितने भी टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि आज हम एक बेहतरीन टॉपिक सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सभी कहीं ना कहीं सेट की कार्डिनल नंबर पर ही बेस होते हैं। तो आपको सेट के कार्डिनल नंबर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, उसी की आज बात करेंगे। उसी तरीके से आज हम पहले पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने उस पर बात कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, इक्वल, इक्विवेलेंट और नल वॉइड सेट, ये 6 टाइप से सेट को पढ़ रखा है। इन सब पर बात करना जरूरी नहीं, लेकिन कार्डिनल नंबर पर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसेट। और सबसेट को सीखने से पहले आपको कार्डिनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर सेट में किस तरीके से यूज की जाती है। तो वही तरीका पहले आपको देखना है कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, जिसका यूज आज की क्लास में रहेगा, उसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले तो कार्डिनल नंबर, जैसे हमने कार्डिनल नंबर की बात की तो हमने आपको बताया था, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा का व्यक्ति हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी मीडियम से हो, आपको कार्डिनल नंबर को कार्डिनल नंबर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम जब कहा आपसे कार्डिनल नंबर सेट थ्योरी में क्या कार्डिनल नंबर से ही डिनोट करते हैं, तो हमने कहा नहीं, इसको रिप्रेजेंट, इसको डिनोट करने का एक अपना अलग तरीका है, एक अपना अलग तरीका है। उस तरीके को हम देखेंगे कि हम कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमें सब सीख चुके हैं, जो नई पहली बार क्लास देख रहे हैं तो उनके लिए सही है। रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि रिप्रेजेंट करने का तरीका NA, OA। पहले तो हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, अभी हम देखेंगे होता क्या है। वैसे पिछली क्लास में, उनसे पहली क्लास में हम कार्डिनल नंबर पर डिटेल्ड बात कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में सबसेट को समझने के लिए 2 मिनट में इसे समझना, NA, OA या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A। हमने ये भी बताया था, इसको ना तो आप मॉडुलस बोलेंगे ना ही डिटर्मिनेंट बोलेंगे। आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी में ये कार्डिनलिटी ऑफ A से डिनोट किया जाता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ये था कार्डिनल नंबर। अब हमने ये भी बताया कि अगर कार्डिनल नंबर को आपको सीखना है तो आप याद रखें कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट होते हैं, सेट में एलिमेंट का जो सम होता है, मतलब नंबर ऑफ सम, संख्याओं की संख्या, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 3 संख्या है तो 3 कार्डिनलिटी हो। इस बात को आप एक बार देख लें कि जैसे मान लो कि A बराबर, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हम समझाते रहे, 1, 2, 3, और हमसे कहें इसकी कार्डिनलिटी बताओ, तो हमने कहा अब भविष्य में हम NA ही का ही प्रयोग करेंगे। लिखा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि OA भी होता है, कार्डिनलिटी ऑफ A भी होता है, मतलब ये भी चिन्ह होता है और ये भी चिन्ह होता है, लेकिन ज्यादातर इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हम भी इसी का प्रयोग करेंगे। NA बराबर, हमने कहा था आप काउंट करना शुरू करें, 1, 2, 3, कार्डिनलिटी 3 हो। हाँ, अगर यहीं पर लिखा होता 1, 2, 3 और 1, तब भी कार्डिनलिटी 3 ही होती। क्यों? क्योंकि इस वन को हम काउंट नहीं करेंगे। हम रिपीटिशन को कार्डिनलिटी काउंट करते समय या कार्डिनलिटी निकालते समय हम रिपीटिशन को कभी भी काउंट नहीं करते हैं, हम वही डिजिट काउंट करते हैं जो 1 टाइम आई हो। तो इसीलिए याद रखें कि कार्डिनलिटी को पढ़ते समय आप उनके रिपीटिशन को काउंट नहीं करेंगे। आज की क्लास में जो आज का बेहतरीन टॉपिक है वो सबसेट रहेगा। पढ़ने को तो आप किसी भी टॉपिक को उठाओ, 50, 60, 70 जितनी चाहो उतनी क्लास पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक टॉपिक पे बुकें लिखी गई है। सेट्स की बात करो, सेट्स पर अलग अलग तरीके से किताबें लिखी गई।
हमें सबसेट को उतना समझना है जितने से हमारे एयरफोर्स के एग्जाम में एनडीए में प्रश्न बनता है। जब हम सबसेट की बात करते हैं तो यकीनन इस पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। सबसेट पर प्रश्न बनना लाजमी है क्योंकि सबसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स थ्योरी में। हाँ, आगे चीजें और मिलेंगी, लेकिन जो भी अभी तक हमने पढ़ा उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसेट रहेगा। तो सबसेट पर जो प्रश्न पहला बनता है, एयरफोर्स के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो सेट्स दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि बताओ नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट। कोई सेट दिया होगा और आपसे कहेगा कि आप बताएं इस सेट में सबसेटों की संख्या कितनी है, इस सेट में सबसेट की संख्या कितनी है। ये याद रखना आप, जैसे हमने आपसे सबसेट की बात की तो आप याद रखना कि सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में पहला प्रश्न बनता है। आपसे नंबर ऑफ सबसेट के बारे में पहला प्रश्न बोल देगा, या फिर आपसे कहेगा कि फाइंड सबसेट ऑफ अ सेट। फाइंड, ये प्रश्न तब बनाएगा जब, या फिर हो सकता है कि छोटी वैल्यू दे दी और आपसे बोल दिया कि फाइंड सबसेट ऑफ अ सेट। पहले आप इस तरीके को समझें कि हम आपको समझाने की कोशिश क्या कि मान लो आपको दे दिया कि a बराबर 1, 2, 3 और आपसे कहा कि बताओ दिए गए सेट में कितने सबसेट पॉसिबल हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि सबसेट उपसमुच्चय बला क्या है। उपसमुच्चय कोई एक नई वाला नहीं है। अगर आप इसको 5 मिनट देखेंगे तो 5 मिनट के बाद आप सबसेट में कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप समझ सकेंगे। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसेट हमें पढ़ना क्यों। सबसेट पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स को इंडिविजुअली एम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इसमें प्रश्न नंबर ऑफ सबसेट का ही आपके एग्जाम में आएगा। जब कभी एग्जाम में आपके आएगा तो नंबर ऑफ सबसेट ही आएगा। फाइंड सबसेट ऑफ अ सेट, यहां पर एनडीए एयरफोर्स में कभी कभी सिर्फ 2 शब्द दे देगा, या हो सकता है कि इस तरीके से खाली ब्रैकेट दे दे और आपसे कहे कि सबसेट बताओ, या फिर हो सकता है आपको ये क्या सेट है आप समझ गए होंगे, सिंगलटन सेट है, 1 डिजिट दे दिया और आपसे कहा बताओ इसके सबसेट, आप इसके सबसेट बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका सबसेट क्या होगा। और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं, आसानी से आदमी इंसान हल कर सकता है। वैसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ सबसेट की है। आप समझ गए होंगे कि हम नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो हम नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, इस बात को आप याद रखना। एक चीज और आप देख लो, इसके बाद हम सबसेट पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि सेट और सबसेट का रिलेशन क्या है। सबसे पहले आप सबसेट के बारे में कुछ चीजें जान ली। पहला तो हमने जाना कि सबसेट में प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। हमने आपको बताया या तो नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, ये तो फाइंड सबसेट, या फिर सबसेट निकलाएगा। ठीक है, एलिमिनेट की हमने आपसे कहा आप सबसेट की बात कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमने कहा अगर बी उप समुच्चय है ए का, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो। अगर बी के सभी एलिमेंट्स ए में भी हैं और उप समुच्चय भी है तो ये तरीका हो। वैसे सबसेट को लिखने का यही तरीका होता है। किसी भी सबसेट को लिखने का यही तरीका होता है और इसको आप इसी तरीके से लिखते हैं। इस बात को आप एग्जांपल से समझें। चलिए पहले आप सेट और सबसेट को समझें, इसके बाद हम सबसेट के साइन को आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे किसी भी आप क्षेत्र में आते हैं, वहां एक थाना होता है। थाने में एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है। जो इंस्पेक्टर होता है, जो निरीक्षक होता है, वो निरीक्षक पूरे थाने का होता है। साथ साथ वो अधिकारी या फिर बॉस का काम करता है उस थाने के अंतर्गत जितने भी सब इंस्पेक्टर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक थाने में अगर 5 से 6 क्षेत्र आते हैं तो हर एक क्षेत्र का या हर एक बोल सकते हैं अपने ब्लॉक जो भी बनाते हैं उनमें अपना एक अलग एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर होगा। आप बात समझो कि जैसे कि हमने आपसे कहा सेट और सबसेट, तो याद रखने का तरीका वही कि जो अधिकार एक थाने में इंस्पेक्टर के पास होंगे, वही अधिकार हमारे सेट थ्योरी में सेट के पास होंगे।
जो अधिकार एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पास होंगे, उप निरीक्षक के पास, वही अधिकार सेट थ्योरी में हमारे पास सबसेट के पास होंगे। वहां एसआई को ज्यादातर ऐसा देखा गया कि 2 स्टार से, कभी कभी 2 स्टार वाले भी इंस्पेक्टर बन जाते हैं थाने के। वैसे इंस्पेक्टर 3 ही स्टार का होता है, थानेदार 2 स्टार वाला भी हो सकता है। तो सब इंस्पेक्टर और एसआई को डिनोट करने का तरीका होता है, एसआई को 2 स्टार से और इंस्पेक्टर को 3 स्टार से। उसी तरीके से सेट को एलिमेंट्स के साथ हम डिनोट करते थे ब्रैकेट के अंदर लिखकर। सबसेट को डिनोट करने का तरीका होगा, जो एलिमेंट्स दिए हैं उनको हम सिंगलटन टाइप से लिखेंगे और कितनी बार लिख सकते हैं इस पर बात होगी। तो आप समझे कि जब कभी हम इसकी बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर जितने भी अपने अंदर प्रॉपर्टीज रखेगा, जितने भी अपने अंदर अधिकार रखेगा, वो सभी इंस्पेक्टर के अंदर होंगे। लेकिन क्या इंस्पेक्टर के सभी अधिकार सब इंस्पेक्टर के अंदर होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगे, कुछ अधिकार मैच करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर कभी एसआई भी रहा होगा। नहीं रहा है तो वो इस पड़ाव को पार कर चुका है, तो उसके पास इसके सभी अधिकार हैं। लेकिन इसके पास इसके कुछ तो अधिकार होंगे, लेकिन इसके सभी अधिकार नहीं होंगे। तो आप ये बात याद रखें, इसी तरीके से सेट और सबसेट का क्रम चलेगा और आप अब सेट और सबसेट के बारे में थोड़ा अलग समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको समझाएंगे जिस टाइप से प्रश्न बनते हैं उनके आधार पर। एक एग्जाम्पल था, समझाने की कोशिश थी। इंस्पेक्टर के लिए जो सब इंस्पेक्टर का काम होता है, जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर में रिलेशन होता है, वही सेट समुच्चय बोलते हैं, सबसेट को उप समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय और उप समुच्चय में भी रिलेशन होता है, इसमें निरीक्षक उप निरीक्षक, समुच्चय उप समुच्चय, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है वही आपको समझना है। बस आप दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात को रखें और वो ये प्रॉपर्टी रखें कि सब इंस्पेक्टर के सारे अधिकार इंस्पेक्टर जैसे नहीं हो सकते हैं। ये बात आप अगर याद रखेंगे तो आप आगे थोड़ी समस्या नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि a बराबर 1, एग्जाम्पल से आप समझो सबसेट और सबसेट 3, 4, 5, इनको लैंग्वेज में लिखाना थोड़ा मुश्किल। और फिर हमने आपसे कहा कि b बराबर 4, 5 एंड c बराबर 6, 8, c बराबर 2, 3 एंड d बराबर 1, 4। हमने आपसे कहा हल्का इंचार्ज बोलते हैं सब इंस्पेक्टर को। ये बात मुझे याद नहीं आ रही। इंस्पेक्टर थाना प्रभारी होता है और एक थाने को हल्के में बांटा जाता है कि ये हल्का, ये हल्का, ये हल्का। उस हल्के का दूसरा इंचार्ज होगा, अगले हल्के का दूसरा इंचार्ज होगा। लेकिन उन सभी हल्कों को अगर आप मिला दोगे तो उनका जो एसआई है या उन हल्कों का जो मेन है वो इंस्पेक्टर का काम करेगा और हर एक हल्के का अपना इंडिविजुअल सब इंस्पेक्टर होगा। ये बात आप समझ गए? इसी तरीके से आपको समझना। जैसे हमने आपको कहा कि बी, तो आप याद रखें कि जो बी है इन एलिमेंट्स के लिए सेट का ही काम करेगा, क्योंकि भाई सेट को लिखने का ये तरीका होता है कि 4, 5 बीच में कामा ब्रैकेट बंद, ये सेट है, ये बात क्लियर है और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब इस सेट का वही बात फिर दोहराएंगे कि हमने जैसे आपको बताया था कि इक्वल और इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए कम से कम 2 सेट के बारे में पता हो, वही प्रॉपर्टी इसमें चलेगी। सबसेट में आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी के बारे में पता हो, 3 प्रॉपर्टी यहां काम नहीं करेंगी। मतलब 3 सेट्स आपका काम नहीं बना सकते। अगर आप चाहें कि ए बी सी का आपस में रिलेशन बताओ कि सबसेट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो आप नहीं बना सकते। जब आप ए को लेंगे तो आप इनमें से किसी एक को उठाएंगे। तो सबसेट की प्रॉपर्टी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट्स चाहिए होते, एक निरीक्षक दूसरा उप निरीक्षक, एक सेट समुच्चय दूसरा उप समुच्चय। बस इक्विवेलेंट और इक्वल में आप 2 से ज्यादा भी ले सकते थे और फाइनाइट इनफाइनाइट में सिर्फ एक सेट की बात होती है। एक सेट के बारे में हमने पढ़ा था, 2 से ज्यादा के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आप सेट लेंगे, उनकी बात करेंगे। हमने आपसे कहा कि ए और बी, हमने आपसे कहा कि आप देखो कि बी के अंदर दिए गए एलिमेंट्स क्या ए में है, तो आपने कहा देखा कि 4 और 5, हमने कहा 4 और 5। इसका ये मतलब हुआ कि जो बी है वो उप समुच्चय होगा ए का। जो बी के अधिकार हैं, जो बी की पावर्स हैं वो सभी ए में होंगी। तो इसका मतलब बी डिपेंड होगा ए पर।
या फिर बी लाई करेगा ए में, बी की सभी प्रॉपर्टीज ए में होंगी, ए की सभी प्रॉपर्टीज बी में होंगी, कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, दो अधिकार या दो एलिमेंट्स 4 और 5 इसमें होंगे, ये भी क्लियर। लेकिन हमें उल्टा रिलेशन नहीं देखना, हमें रिवर्स रिलेशन नहीं देखना, हमें सबसेट का रिलेशन देखना है। तो हम सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की तरफ जाएंगे, सबसेट से सेट की तरफ जाएंगे। तो हमने देखा कि बी और ए का रिलेशन सबसेट वाला है, मतलब बी ए के बीच जो रिलेशन है वो सबसेट का है। अगर आप समझ गए तो आप इसको बोलेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए, आप बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए। यही आप देखेंगे कि क्या आप सी और ए का देख सकते हैं, भाई मेन सेट ये है, इसी के आधार पर देखना है। अगर आपका मन करे कि हम सी और बी को देखेंगे, तो हमने आपको बताया कि आप सी और बी को अगर देखेंगे तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं, अगर रिलेशन बन जाता तो ये सबसेट होते। लेकिन अब सी और ए को जब देख रहे हैं आप, तो आप कहेंगे कि सी सबसेट होगा ए का, वही डी में 1,4 है, 1,4 है मिल रहा, तो डी सबसेट होगा ए का। ये तरीका होता है। मतलब जो सेट्स आपको ओवरऑल दिया है, उसके बाद जो भी सेट्स जिनके साथ उसका रिलेशन दिखाया गया है, अगर सभी एलिमेंट्स दिए गए मेन सेट में, दिए गए मेन स्टेटमेंट में वेरी करते हैं या उसमें दिखाई पड़ते हैं, उसमें सभी सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उनके बीच रिलेशन सबसेट वाला बनेगा। तो छोटा वाला बड़े से सबसेट का रिलेशन शो करेगा। एक चीज और देख लो आप, अगर बाई चांस लिखा होता a बराबर 1 2 3 एंड 4 और वहीं e इज इक्वल टू लिखा हो 1 2 3 4 और हम आपसे कहें कि आपको ऑप्शन दे दिए हमने कि a e सबसेट ऑफ a, b e इक्वल टू a, c e सबसेट टू इक्वल टू a एंड d NOT। हमने आपसे कहा कि A और E, इस बात को आप ऐसे समझेंगे जैसे हमने आपको एक बात बताई इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर वाले। कभी कभी क्या होता है कि आप जब ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं, तब आप अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आए, तब भी किसी थाने में थानाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आपके पास स्टार 2 ही हैं, आपके पास पावर वही है, लेकिन आपके अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन किसी दूसरे थाने में, इंडिविजुअली ए थाने में जो ए है वो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है और वो भी उसी थाने में थानाध्यक्ष है। तो जो उसके अधिकार हैं उस समय जब तक आप किसी दूसरे के थाने में थानाध्यक्ष हैं और वो अपने थाने में थानाध्यक्ष है, अलग अलग थानों की हम बात कर रहे हैं, तब ये एक दूसरे से बराबर होंगे। लेकिन आप याद रखना कि अगर इन दोनों में आप रिलेशन देखोगे तो ई ए का ही सबसेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एसआई है और ये इंस्पेक्टर है। अगर सब इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन वो ई जो होगा वो उप समुच्चय ही होगा ए का, मतलब सब इंस्पेक्टर का उप समुच्चय हर समय रहेगा। ये सार्वभौमिक सत्य रहेगा। अगर आपने सवाल को देखा, कुल मिलाकर इस सवाल को समझो, इतना डिटेल में नहीं समझना है। जब आपने सवाल को देखा तो आपने कहा कि ई और ए, हमें ये ऑप्शन दिए, दो सेट आपको दे दिए और ये ऑप्शन दिए। आपके दिमाग में आएगा कि ए के सभी एलिमेंट ए में हैं, बराबर दिख रहे हैं, चलो इसको टिक कर दो। आपकी बात सही है, हम सेट और सबसेट पढ़ रहे हैं, उसमें सवाल में आपको लैंग्वेज दी होगी, जब आप देखना और या फिर आपके दिमाग में आएगा इसको टिक कर दो। लेकिन आप याद रखना कि इसको दोनों को टिक करना होता है। मतलब पहली बात तो ये कि जो ए है वो ई के बराबर है, ये बात हकीकत है, इसमें कोई धोखा नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो ई है वो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि मेन स्टेटमेंट इंस्पेक्टर है और दिया गया स्टेटमेंट, नीचे वाला स्टेटमेंट सब इंस्पेक्टर है, और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का रिलेशन हम इसी तरीके से देख सकते। आई बात आपको समझ में? ना आई तो आप समझे, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे इन दोनों चिन्हों का यूज करेंगे इस तरीके से। मतलब इनको लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा, ई सबसेट ऑफ ए एंड इक्वल टू ए, मतलब ई उप समुच्चय भी है ए, लेकिन अभी वर्तमान में उसके अधिकार ए के ही बराबर है, एलिमेंट बराबर है। शायद हमें लगता है कि आपको जो चीजें हम समझाना चाहते थे वो चीजें आप समझ गए। आपने इस चिन्ह के बारे में समझा, इसका क्या मतलब होता है, इसमें
लेफ्ट साइड में उसी को लिखेंगे जो उप समुच्चय है, राइट साइड में मेन वाले एलिमेंट को लिखेंगे जैसे हम लिखते रहे। लेफ्ट में हमने एसआई सब इंस्पेक्टर या सबसेट उप समुच्चय को लिखा, राइट साइड में हमने सेट्स को लिखा। वही आपका फिर तरीका जैसे हमने लिखते रहे हैं CAEA, यही एक रिलेशन इसमें बनता था। फिर हमने कहा क्या कुछ अलग और हो सकता है, तो हमने आपको बताया कि हाँ एक चीज और हो सकती है। बोले क्या हो सकता है, तो हमने कहा अगर बाई चांस एलिमेंट्स इक्वल मिल गए और सबसेट की बात कर दी, तो हमने कहा आप सबसेट को कभी नहीं भूलेंगे, आप सबसेट को कभी नहीं भूलेंगे, उसको याद रखेंगे, लेकिन अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उसका भी सम्मान करेंगे। मतलब अभी जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए उस समुच्चय है, उसका नीचे का अधिकारी है, उसके अंडर में काम करेगा। लेकिन अब उनका थाना अलग अलग है, तो वो अपने अलग थाने में बॉस का ही काम करेंगे, तो उस बात का भी आप सम्मान करेंगे। मतलब अब ई सबसेट तो होगा ही ए का, साथ साथ में इक्वल भी होगा। इन बातों को आप ध्यान रखें, साथ साथ में इस बात को याद रखें। बस सबसेट को डिनोट करने या रिप्रेजेंट करने के तरीके खत्म। अब हमने जो सबसे पहला सवाल बताया था उस सवाल को आप समझे कि किस टाइप का पहला प्रश्न बनेगा। तो एयरफोर्स वाले इस बात को विशेष तरीके से दिमाग में डाल लें कि ये बात पर आपको जरूर प्रश्न बनेगा, और ये कॉन्सेप्ट जो सबसेट का है इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या। यहां तक कि एसआई वगैरह के पेपर में भी एक आध प्रश्न देखे गए। नंबर ऑफ सबसेट, हिंदी वाले उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या। जब कभी हम आपसे कहें उप समुच्चय की संख्या बताओ, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो, बाद में हम लॉन्ग मेथड भी बताएंगे कि हम कैसे निकालते हैं। हमने आपसे कहा कि a बराबर 1, 2 में कितने सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट को हम n और s से लिखे दे रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट यहां 2 लिख लो, 2 के बाद ऊपर ये सिंबल लिख लो। इससे आप भली बात परिचित हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हमने आपको Na के बारे में बता दिया था। Na क्या था, Na किसी भी एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी थी, किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी सेट्स की कार्डिनलिटी थी। हमने इसको देखा और हमने फिर मेन सेट की तरफ देखा, हमने इसको देखा, इसको देखने के बाद हमने उसको देखा। अब जब हमने इसको देखा मेन एलिमेंट को, तो हमने देखा कि Na मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A, किसी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो हमने कहा 1, 2, 1 और 2, 1 और 2। अगर 2 आ गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। a बराबर 1, 2, Na निकाला तो Na 2 आया। अब आप इसी Na को यहां रख देंगे, 2 की पावर 2, तो आप देखेंगे कि 4 आ गया। मतलब नंबर ऑफ सबसेट 4 होगा, नंबर ऑफ सबसेट 4 होगा, उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, कुछ नहीं लिखना था, कुछ नहीं लिखना था। आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट दिया है, जो मेन सेट दिया है, उस सेट की कार्डिनलिटी निकाल लेनी है। जब आपने कार्डिनलिटी निकाल ली तो आप उसको 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। इसी तरीके से अगला सेट देखें कि अगर मान लो a बराबर सिर्फ 1, इतना दिया होता, दूसरा नंबर सवाल है, सिर्फ ये दिया होता, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिया होता, और आपसे कहता कि अब आप बताएं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। और ये हमें एक सेट दिया है, आप ही तो समझ गए होंगे कि एक सेट है। कैसा सेट है, ये भी आप जानते हैं कि नल सेट है। यहां पर हो सकता था कि आपको a बराबर 5 दे देता, ये दे दे या फिर ये दे दे, और आपसे कहे कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट, तो तरीका थोड़ा ना बदल जाएगा, तरीका अपना वही रहेगा कि 2 की पावर n इंटू a। और हमने आपको बताया कि नल या वॉइड सेट है, रिक्त समुच्चय है, आप पढ़ भी चुके हैं, जिसमें खाली ब्रैकेट हो दोनों तरफ, या फिर ग्रीक लेटर फाई का प्रयोग किया गया हो, इसको हम नल सेट बोलते हैं। अगर आप नल सेट बोलोगे तो एलिमेंट संख्या, जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। अगर एलिमेंट्स 0 हैं तो कार्डिनलिटी भी 0 होगी।
और हमने पढ़ा भी था कि नल सेट की कार्डिनलिटी 0 होती है। अब आप बताओ 2 की पावर 0, जिस किसी की पावर 0 लगा दो आप, 1000 की पावर 0 लगा दो, वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब नल सेट में भी जो सबसेट होंगे वो 1 होगा। नल सेट में भी जो सबसेट होगा वो 1 होगा और आपका ये आंसर होगा। 1 लिखा है, केवल 1। नल सेट दिया था और हमने आपसे कहा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर नल सेट लिखा है तो नल सेट में एलिमेंट्स 0 होंगे और 0 होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n इन 2 है, 2 की पावर 0 बराबर 1 होगी। अगर यही आपको दे दे कि a बराबर 1, तो आप इसको क्या बोलते थे? हमने कहा था इसको आप सिंगलटन सेट बोलते थे। अगर आप इसको सिंगलटन सेट बोलते थे और हम आपसे बोले कि आप बताओ नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसे पहले आपको प्रश्न जो देगा कि फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। हिंदी वाले याद रखें, सबसेट को उप समुच्चय बोलते हैं, नंबर को संख्या बोलते हैं। समुच्चय की संख्या फाइंड करना है आपको, ज्ञात करना है समुच्चयों की संख्या इस गिवन सेट में। ये सेट दिया है, इसमें आपको समुच्चय की संख्या बताना। तो आप सीधे यहां लिखेंगे 2 की पावर n इंटू a, यही आपका होगा नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट अगर ऐसा होगा तो आप याद रखें कि na क्या होती है। आपको पता है कि हम na को कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। और ये कैसे आती है? तो हमने कहा था काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स से आती है। हमने तत्व को गिना, हमने कहा ये तो भाई सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट है। सेट को देखकर आप समझेंगे कि सिंगलटन सेट है या वाइड सेट है या फाइनाइट है। हमने कहा ये तो सिंगलटन सेट है। अगर ये सिंगलटन सेट है तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें एलिमेंट्स जो तत्व होंगे वो 1 होगा। अगर ये सिंगलटन सेट है तो एलिमेंट 1 होगा। अगर एलिमेंट 1 है तब आप कहेंगे कि 2 की पावर 1, na का मान अगर एलिमेंट्स 1 तो कार्डिनलिटी भी 1। ये काउंटिंग ऑफ एलिमेंट होती है। 2 की पावर 1 बराबर 2, मतलब यही आपका नंबर ऑफ सबसेट होगा। और ये रहा आपका आंसर। सिर्फ आपको ये तरीका पता हो, बात खत्म। और सवाल 1 2 देख लो कि अगर आपको कभी दे दे 1 2 3 4 और आपसे क्या नंबर ऑफ सबसेट, तो वही तरीका नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 की पावर n इंटू ए। n एक कार्डिनलिटी होती है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होंगे सबसेट। अब यही आपको अगर a बराबर दे दे 1 2 3 डॉट 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 10 और आपसे कहे नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो वही तरीका नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n इंटू ए, 2 की पावर 1 2 3 4 10 तक 2 की पावर 10 निकाल लो, आंसर होगा। नहीं समझे? ये सबसेट को निकालने का तरीका था। आप सबसेट के बारे में कुछ चीजें समझे कि आखिर में हम कर कैसे रहे। कि मान लो हमने आपसे कहा कि a बराबर एक सिंगलटन दिया है, एक सिंगलटन सेट दिया है a बराबर 1। आपने देखा, आपने कहा कि दिया गया सेट सूची निर्माण विधि में है, रोस्टर फॉर्म में। दिया गया सेट कैसा सेट होगा इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा। हमने कहा दिया गया सेट सिंगलटन सेट होगा, और अगर आपको ये पता है कि दिया गया सेट सिंगलटन सेट है तब आपको ये भी पता होगी कि इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। तो हमने कहा आप आराम से जाएं, 2 की पावर n लगाएं और 2 आ जाता था। ये 2 कैसे आ जाता था, ये रिजल्ट कहां से निकाला गया, आपको इसको समझना होगा। कि जब सेट दिया है और हमें इसके सबसेट चाहिए हो तो आप याद रखना कि हम स्टार्ट 0 या नल सेट से करते हैं या वॉइड सेट से करते हैं। तो हमें अगर इसके नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो ये कहां से आया, इसको आप समझे शॉर्ट फॉर्म इसका ये कहां से आया, जो हमने भी सीखा, जो एक ट्रिक सीखी, ये कहां से आई कि आपको अगर नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो सीधा 2 की पावर n इंटू ए लिखो। कितने भी दिए होंगे, इनफाइनाइट दिए होंगे 2 की पावर इनफाइनाइट सबसेट बन जाएंगे, 50 दिए होंगे तो 2 की पावर 50 बन जाएंगे, अगर एलिमेंट 70 दिए हैं तो 2 की पावर 70 बन जाएगी। ये कैसे आया, तो आप इस बात को समझे कि जैसे हमने आपको एक एलिमेंट दे दिया, एक सिंगलटन सेट दे दिया और हमने आपसे कहा कि लिखो आप सबसेट, तो जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कहेगा आपसे कि आप पहले तो सबसे छोटा मतलब सबसेट लिखें, सबसे छोटा सेट लिखें। तो हमने कहा सबसे छोटा सेट वॉइड होता है, इसको आपको काउंट करना पड़ेगा।
फिर इसके बाद में आप जो सेट दिया है उसके नंबर से, तो हमने कहा तो 1 2 2 ही तो रिजल्ट इसका आया था अगर आपने निकाला, क्योंकि 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 ही तो आया था इसका रिजल्ट, और ये 2 भी, यहाँ भी 2 ही निकलेंगे। आगे और आप समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लो a बराबर 1 और 2 दिया होता, अब आप अगर उससे निकालेंगे 2 की पावर na से, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2, इसका मान 4 आएगा। कार्डिनलिटी आप निकाल लेंगे 1 2 कार्डिनलिटी 2 आई, 2 की पावर na, इसका मतलब na कार्डिनलिटी होती, 2 की पावर 2 4 है। अब ये निकला कैसे, इस बात को भी आप समझे। हमने आपसे कहा आप काउंटिंग एम्प्टी सेट से करेंगे तो पहला एम्प्टी होगा, फिर कामा, दूसरा 1 होगा, फिर कामा, दूसरा 2 होगा, फिर कामा, तीसरा 1 कामा 2 होगा। मतलब पहले आपको एम्प्टी सेट लिखना है, इसके बाद आपको हर एक सेट को सिंगलटन फॉर्म में लिखना है, हर एक एलिमेंट्स को सिंगलटन एलिमेंट की तरह लिखना है, सिंगलटन सेट की तरह लिखना है। 1 को हमने 1 लिखा, 2 को हमने 2 लिखा, फिर 1 कामा 2 लिखा। ये इस तरीके से जाके आपको कितने सेट मिले, 4 मिले। अगर यही मान लो आपको, और सवाल समझ लो आप तो अच्छा रहेगा थोड़ा, a बराबर सिर्फ 5 दिया होता, ये ब्रैकेट दिया होता, और हम आपसे कहते हैं कि नंबर ऑफ सेट बताओ, तो आपने कहा कि आपने अभी बताया कि 2 की पावर n इंटू ए, मतलब कार्डिनलिटी पता हो हम सबसे निकाल लेंगे। तो हमने कहा n है, हमने इसमें देखा इसकी तो वाइड सेट एम्प्टी सेट है भाई, ये तो वाइड सेट एम्प्टी सेट है, नल सेट है। अगर ये नल सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी, अगर इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी तो 2 की पावर 0 मतलब सबसेट जो होंगे वो 1 होंगे। ये बात आप समझ गए। तो ये 1 कैसे आएगा, तो हमने कहा भैया आप इसको सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हो, सबसे बेसिक। अब कोई एलिमेंट्स है नहीं तो आप आगे क्या लिखोगे, कुछ नहीं, यही आंसर होगा। इसीलिए ये 1 आती है, एक ही सबसेट लिखा जा सकता है, जो सबसेट होगा वो एक ही होगा। यही अगर आगे लिखा होता कि a बराबर, लास्ट सवाल है देख लो आप 2 3, और हम आपसे कहते हैं कि आप इसके नंबर ऑफ सबसेट, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लो, आप नंबर ऑफ सबसेट बताओ। तो आप जो एग्जाम में होते या आपसे कभी ये ना पूछा जाए कि डिटेल नहीं होता, 4 नंबर 3 नंबर में यूपी बोर्ड वाले, जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो 11th या 12th 10th के जो लड़के होते हैं, उनके लिए अगर ये सवाल नहीं है और आप एग्जाम में, तो आप सीधा अपना वही तरीका कि नंबर ऑफ सेट चाहिए, सबसेट चाहिए आपको। हमने कहा तो हमने कहा सबसेट के लिए आप 2 की पावर na लिखो। बोले na क्या है, हमने कहा जो na है, जो na है वो कार्डिनलिटी है। चलो ठीक है, तो हमने कहा 1 2 3, इसकी कार्डिनलिटी na जो होगा वो 3 होगी। हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। अगर इसकी कार्डिनलिटी आपने 3 निकाल ली, इसको निकालने में आपको, हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी, कार्डिनलिटी तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये समस्या नहीं है तो इसी वैल्यू को हम यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, तब हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब जो आपने सेट लिख रखा है, इसके नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 8 होंगे। कैसे होंगे इस बात को आपको समझना है। तो आप देखो पहले, ठीक, आप इस बात को देखें, हम इसको जनरल तरीके से समझेंगे। हमने तरीके से निकाल लिया, आप इसको नोट करें तो नोट कर लें, इसको हम ऊपर सिर्फ रिजल्ट लिख देते हैं, क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए। तो आप याद रखें, इसको हमने निकाला और हमने आपसे बताया कि वही अपना नॉर्मल तरीका, जो हमको ट्रिक पता है, जो हमको ट्रिक तैयार है कि अगर किसी भी सेट में हमको एलिमेंट्स पता है, एलिमेंटों को हम समझ सकते हैं, उनके तत्वों को समझ सकते हैं, और आपसे कभी सबसेट के बारे में बोला जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, 2 की पावर n इंटू ए लिखेंगे, 2 की पावर n इंटू ए लिखेंगे। n a का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि n a का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। n a का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो हमने इस सेट की कार्डिनलिटी निकाली, हमने कहा ये 3 बराबर 8 हो गया, ये आपका आंसर है। फिर हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि हम ट्रिक चलो रट लेते हैं। अगर हमसे किसी ने कह दिया कि हम जनरल तरीका क्या है, इसका जनरल तरीका क्या है, ये कैसे आया, तो इसके लिए आप याद रखें कि जनरल हम कैसे निकालते हैं। आप 1 2 4 सवाल समझ लें, उसके बाद आपको 50 सेट दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 50 सेट्स को भी नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो आप इसको कैसे निकालेंगे देखें, वही तरीका कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, आपको नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, मतलब उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या।
तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे, पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप फाइनाइट सेट, सबसे पहले आप नल वॉइड एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो हमने कहा नल वॉइड एम्प्टी का मतलब ये होता है, हमने लिख लिया, अच्छी बात है। फिर दूसरे नंबर पर आप सिंगलटन सेट को लिखेंगे, मतलब अब इन एलिमेंट्स को आप अलग अलग लिखेंगे। ये जनरल तरीका है, इसको आपको समझना हो समझ लें, बाकी शॉर्ट तरीका हमने आपको पहले बता दिया कि जब कभी आपसे जो ट्रिक है जब सबसे सरल है और हर जगह लगेगी, ऐसा नहीं कि सवाल बदला तो आपकी ट्रिक बदलनी पड़ेगी, नहीं। सेट थ्योरी में किसी भी सवाल में चाहे एलिमेंट्स 50 दिए हों, 70 दिए हों, 80 दिए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सम ना इवन। जो एलिमेंट्स दिए उनकी कार्डिनलिटी निकाल लो, आप उनको सिर्फ काउंट कर लो। अगर उसने बोल दिया कि 50 एलिमेंट हैं तो आप इसके समुच्चय बताओ तो 2 की पावर 50 होंगे। अगर उसने कोई डिजिट दे दी कि 1 से लेकर 10 तक, तो आप गिन लो कि 1 से 10 तक 10 ही आएंगे, 10 आएंगे तो उसकी जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर 10 होंगे। अगर 1 से लेकर 100 दे दिए और आपसे कहा सबसेट बताओ तो 2 की पावर 100 सबसेट होंगे। आपको कह दिया कि सभी नेचुरल नंबर और ऐसे नेचुरल नंबर जो 20 से कम है, तो इसका मतलब 20 से कम है तो 19 तक काउंट करोगे, तो कार्डिनलिटी 19 आएगी और नंबर सब सबसेट 2 की पावर 19 आएंगे। बस आपको ये समझना है, उसकी कार्डिनलिटी निकाल लेनी है। और कार्डिनलिटी निकालने में कुछ नया सीखना नहीं, सिर्फ आपको नॉर्मल काउंट करना है। हाँ, ये बात याद रखना कि कार्डिनलिटी निकालते समय आप रिपीटिशन को काउंट नहीं करेंगे, जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको आप काउंट नहीं करेंगे। जनरल तरीका कि सबसे पहले आप एम्प्टी सेट का कोष्टक बनाएंगे, इसके बाद सिंगलटन सभी लिख लो, फिर अब इसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा। हमने एक बार दोनों ब्रैकेट उठाए, फिर हमने 1 को उठाया, फिर हमने 1 को उठाया, फिर हमने 2 को उठाया, फिर हमने 3 को उठाया। अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 और 2 को उठाएंगे, लेफ्ट साइड से हम राइट की ओर बढ़ रहे हैं, फिर आप 1 को छोड़ेंगे, 2 और 3 को उठाएंगे। 1 को उठाया, 2 को उठाया, 1 को छोड़ दें, 2 और 3 को उठाया, अब बचा क्या, 1 और 3 बचा, अब 1 और 3 को बचा। अब देखो इन 3 एलिमेंट्स को एक साथ में इन तीनों तरीकों के अलावा कोई दूसरा तरीका है जिससे हम लिख सकते हैं? हमें तो नहीं लगता कि 1 को एक बार आपने 1 लिख लिया, 2 को 2 लिख लिया, 3 को 3 लिख लिया। अब हमें जोड़े में लिखना था, 2-2 के सेट में लिखना था, तो हमने 1-2 को लिखा, 1-3 को कुछ लोग पहले लिख देंगे, हमने 1-3 को भी लिख लिया, फिर हमने 2-3 को लिखा। अब इसके अलावा अगर आप 2-3 कहें तो 2-3 आ चुका, 1-3 कहें तो आ चुका, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आप बढ़ेंगे, पहले हमने 0 या वाइड सेट के बारे में लिखा, फिर हमने सिंगलटन सेट लिख लिए, फिर हमने अब फाइनाइट या हम कह सकते हैं कि डबल एलिमेंट लिख लिए। अब लास्ट में हम थर्ड एलिमेंट के बारे में लिखेंगे और हम कहेंगे कि 1, 2, 3। मतलब आप देखें तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3 को हमें लिखना था, तो इसको लिखने के लिए हमने जब सबसेट लिखे तो हमने पहला कहा 1, पहला का खाली ब्रैकेट, दूसरा 1, तीसरा 2, फिर 3, फिर हमने कहा 1, 2, फिर हमने कहा 1, 3, फिर हमने कहा 2, 3 और लास्ट में हमने कहा 1, 2, 3। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर 8 एलिमेंट हैं, 8 सबसेट हैं, तब आप कहेंगे कि जो सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट वो 8 ही तो आएगी। इसको आप इस तरीके से करो, अब इसको जब काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 1 समुच्चय, 2 समुच्चय, 3 समुच्चय, 4 समुच्चय, 5 समुच्चय, 6 समुच्चय, 7 समुच्चय और 8 समुच्चय, नंबर ऑफ सबसेट आए। आप इतना लंबा करें या फिर आप सीधे उठाते और लिख देते कि 2 की पावर कार्डिनलिटी 1, 2, 3 बराबर 8, और यही रिजल्ट ये आता और यही रिजल्ट जनरल से आया। तो आपको कभी भी नंबर ऑफ सबसेट के बारे में पूछा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखेंगे कि नंबर, ये इंपॉर्टेंट लगा के नोट्स में लिख लेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 की पावर NA, जहां NA क्या है, कार्डिनलिटी। क्या होती है कार्डिनलिटी हम समझ चुके, काउंटिंग ऑफ नंबर्स, बस रिपीटिशन को आप काउंट नहीं करेंगे। जब कभी आपसे नंबर ऑफ सबसेट के बारे में पूछे तो जो सेट दिया है जिसके आप सबसेट पूछ रहे हैं उस सेट में आप कार्डिनलिटी निकालेंगे। कार्डिनलिटी निकालते वक्त सिर्फ एक बात का याद रखें कि रिपीटिशन एलिमेंट्स का ना हो। अगर रिपीटिशन एलिमेंट्स का नहीं होता है तो कोई समस्या नहीं, हम इसके सबसेट निकाल सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं। अगर रिपीटिशन है तो आप एक ही बार काउंट करें, 2 बार ना काउंट करें।
तब कार्डिनलिटी निकाल के 2 की पावर जो होगा वो कार्डिनलिटी होगी, 2 की पावर na लिखेंगे और आपकी वैल्यू रिजल्ट होगा। यही तरीका है किसी भी सेट को सबसेट निकालने के तरीके में। तो आज की क्लास में हमने सबसेट के बारे में समझा। अगली क्लास में हम सबसेट पर और सवाल करेंगे और प्रॉपर सेट और सबसेट में डिफरेंस समझेंगे। आज के लिए इतना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अर्थ डिफेंस अर्थ एकेडमी दोनों को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।